हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूपीएससी। आज हम यूपीएस पीसीएस के प्रीलिम्स 2022 में जनरल स्टडीज टेस्ट नंबर 5 की बात करेंगे। इसमें हमने मुख्यतः जो क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के जो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते रहे हैं, हमने उनको शामिल किया है। ठीक है, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है तो हम बिना कोई देरी करे टेस्ट शुरू करते हैं। ठीक है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था हमारा शाहजहां ने। मथुरा कला विद्यालय कौन से काल के दौरान अपने शीर्ष पे था? तो ये था कुषाण काल के दौरान। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से होकर नहीं गुजरेगा? तो ये नहीं गुजरेगा, बस्ती से होकर। फैजाबाद से होकर जाएगा, आजमगढ़ से भी जाएगा और मऊ से भी जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस व्याख्या देख लीजिए। ये लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, मऊ, अमेठी और गाजीपुर से होकर गुजरेगा। एका आंदोलन, एका आंदोलन सबसे पहले आप जान लो, ये किया गया था किसानों द्वारा। तो किसानों हमें सभी के सभी में है, ठीक है, इससे नहीं निकलेगा। अवध के किसानों के द्वारा शुरू किया गया था। तो अवध कौन से एरिया में आता है? हरदोई, बाराबंकी वाले एरिया से इसे देखा जा सकता है। तो इस अवध के किसानों द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था। मदारी पासी जो थे वो इसके नेता थे। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो यह है राप्ती नदी। ठीक है। उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो वो है हथकरघा उद्योग। ठीक है, वस्त्र उद्योग का ही एक वो है सेगमेंट, हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद यानी भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद कब सर्जित हुआ था? तो 1975 में। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश की तो है ही, साथ में किसकी है? भारत की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था। ठीक है, ठीक है, इनका कहाँ हुआ था? झांसी में। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है? बिठूर जिले में है। ठीक है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? देखो, हमें नहीं पता, लेकिन हमें यमुना की सहायक नदियां पता है। यमुना की सहायक नदियां कौन है? केन है, चंबल है, बेतवा है। तो कौन सी नहीं होगी? कल्याणी नहीं होगी। और क्या पूछा है? नहीं। ठीक है, तो कल्याणी नहीं होगी। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जौनपुर में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं, हिस्सा है? ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है तो ये है महोबा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है। तो इसके संपादक कौन थे? संपादक बताए थे इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। पत्रिका पूछ रहे हैं कौन सी थी, तो ये कौन सी थी पत्रिका? बाला बोधिनी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश के कौन से जिले मतलब किस जगह से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है औरैया से। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का
लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो वो आल्हा। बहुत सुनने में खूबसूरत लगती है, कभी सुनिएगा। ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो लगभग बैठता है ये 7.3%। 22वां क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और मथुरा तो क्या कहा जाता था? सूरसेन। ठीक है। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। इनडायरेक्टली रूप से आपसे ये टप्पा शैली का विकास करने वाले का नाम पूछ रहे हैं, तो ये है मुस्तरी बाई। गौतम बुद्ध की माँ देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी। ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? तो ये देवरिया में है। ठीक है। मेढ़ कुंड, जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, वो कहाँ है? तो ये है फर्रुखाबाद में। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक मतलब खाली जगह है, नामक हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। कहने का मतलब ये है कि तुमसे अखबार का नाम पूछ रहे हैं, तो ये है बनारस अखबार। ठीक है। 1845 में कौन सा निकाला गया था? बनारस अखबार निकाला गया था। और संपादक कौन थे इसके? गोविंद रघुनाथ। कह रहे हैं, आगरा अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ स्थानांतरित किया था? ठीक है। तो ये कहाँ से किया था? इलाहाबाद से। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन को उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? तो ये चुना गया है देवरिया को। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई कितनी है? लगभग 300 किलोमीटर है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र। ठीक है। व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की तो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला को ग्राम प्रधान चुना गया है? ये बुजुर्ग महिला जिनका नाम है नौरोजी देवी, तो ये कहाँ से चुनी गई है? आजमगढ़। भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है? तो मिर्जापुर। संचित भंडार की दृष्टि से बोल रहे हैं। खनन सबसे ज्यादा सोनभद्र और ललितपुर में होता है। ठीक है। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं, तो ये हैं आपके आगरा और कानपुर। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह सरकी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? ये कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। याद रखना, इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है, प्रयागराज हो गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? तो ये कहाँ है? सीतापुर में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद या प्रयागराज। ठीक है। कुछ भी आ जाए। उत्तर प्रदेश में नककटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है वाराणसी में। वाराणसी में नाक कटाई जाती है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, मजाक कर रहे हैं, सीरियसली मत लेना। तो ये है कहाँ पे? रामपुर में। ठीक है। संस्कृति मंत्रालय के ने इसको स्थापित किया है, यूपी का। भारत कला भवन कहाँ है? तो ये है बनारस में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है।
तो ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक? सॉरी, क्या बोल रही हूँ। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? अच्छा, ये क्वेश्चन के टाइम पे तो उत्तर प्रदेश है, फिलहाल शायद पंजाब होगा, देख लीजिएगा। अभी क्या है? पंजाब है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद, मलिहाबाद के मलिहाबादी आम फेमस है, और ये कैसा है? दशहरी आम है, बहुत मीठा होता है, और इसकी खुशबू बहुत जबरदस्त होती है। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था वाराणसी में। ठीक है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित कर दी गई है? तो यमुना कर दी गई है, यमुना। यमुना में क्या है कि जो दिल्ली वगैरह, नोएडा वगैरह से जो वो आ रहा है एकदम से, जो मतलब नाला टाइप में रह गई है वहां पे नदी, तो वहां पे क्या कहते हैं कि एकदम से अ, इतना कचरा इकट्ठा हो गया है कि उसमें क्या कहते हैं कि पेड़ पौधे या जो वनस्पतियां होती हैं ना, वो जिंदा नहीं रह सकते हैं, इसलिए उसको जैविक आपदा घोषित कर दिया गया है। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो कालाशोक ने बनाया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म किस जिले में हुआ था? वाराणसी में। भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए हम। ठीक है, भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। टोपरा, टोपरा कहाँ है? सहारनपुर में। और मेरठ के अशोक के स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लेकर आया? तो दिल्ली दिल्ली लेके आए थे फिरोज शाह तुगलक, अगस्ती लेके आया था। मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था, तो ये किया था 1018 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता नगर संग्राम का आरंभ कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 53 है। तो पूछ रहे हैं मेरठ में स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 10 मई को, 1857 को। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप स्थित चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो ये होता हुआ था 4 फरवरी 1922। कहीं कहीं पे 5 फरवरी भी 1922 आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। 1857 स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो यह है आपके वाराणसी में। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? अल्फ्रेड पार्क है एक इलाहाबाद में, तो वहां ये शहीद हुए थे। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? बुंदेलखंड यानी कि जहाँ पानी की किल्लत है, तो वहाँ कौन सी फसल सही रहेगी? ज्वार और अरहर। ठीक है। धान हो नहीं सकता, पानी नहीं है, तो दोनों ये तो वैसे ही खत्म हो गए। ठीक है। और मक्का और आलू, तो ये भी क्या कहते हैं कि इनके लिए जो मिट्टी है उसके अनुकूल नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से ज्वार अरहर सबसे उपयुक्त है। निम्नलिखित में से किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? तो ये किसको नहीं करती? बस्ती नहीं करती। ठीक है। बलरामपुर भी नेपाल से मिलता है, पीलीभीत भी नेपाल से मिलता है। ठीक है। और इधर श्रावस्ती भी नेपाल से मिलता है, इस वजह से। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में, वर्षा के वितरण के आधार पे, ठीक है, तो ये कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। अगर यहीं पे आ जाए कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो वहां पे 9 आएंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो ये होती है हमारे मथुरा में। ठीक है। तो आइए आज आपका
उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। और क्या कहते हैं, अगर इससे संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए है तो आपको वीडियो के नीचे यहाँ पे लिंक में मिल जाएगा। तो टेस्ट के संदर्भ में हमें प्लीज़ कमेंट करते रहिए और हमें बताते रहिए जो भी आपको सुझाव लगता है। इसके अलावा साथ में क्या कहते हैं, चैनल अगर अगर क्या कहते हैं कि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।